कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, काला सागर अनाज पहल, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो रशिया ने जो है वो रिसेंटली रिज्वाइन कर लिया है ब्लैक सी ग्रेन डील को। सो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये डील जो है यूनाइटेड नेशन ने करवाई थी और टर्की ने जो है वो करवाई थी, राइट। और डील जो है ये प्रोवाइड कराती है एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यूक्रेन एक्सपोर्ट के लिए। जैसे कि कोविड के समय पर भी हम लोग को देख, या फिर कहीं भी वॉर होता है ना, तो उसमें क्या रहता है, वॉर के समय पर बहुत सारा सप्लाई का बंद हो जाता है, मतलब टोटल ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। कहीं पर भी कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, राइट। तो इन लोग कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो एक एग्रीमेंट करके स्टैब्लिश करते हैं। मतलब एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि दोनों कंट्री उसमें मिलती हैं और बोलती हैं कि एक हमने जो है वो रूट जो है वो तैयार किया है, बनाया, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो रूट ओपन होगा, राइट। और जिससे जो बेसिक नीड्स के सामान जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सके। तो बस यही है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। तो पहली चीज तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर क्या है वो चीज आपको समझनी थी, तो ये है। मैरीटाइम मतलब समुद्री, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मतलब उन्होंने एक समुद्री रूट बनाया होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इस रूट पे अगर कोई वेसल अगर जाएगा तो उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक नीड का सामान जो है वो लेकर जाएगा लोगों के लिए, राइट। और बाकी उस टाइम के अलावा अगर उस रूट पे चले गए तो वो ब्लास्ट कर देंगे, राइट। सो पर्टिकुलरली फूड ग्रेन, तो फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट के लिए आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि यूक्रेन बंद होने के कारण काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में वीट, गेहूं की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई थी, अनाज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई थी। ये कुछ समय पहले जो है वो न्यूज चली थी और उसमें हम लोग सोच रहे थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारा सरप्लस, बट क्या हुआ था कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? पढ़ाया हुआ है मैंने ये टॉपिक अभी बीच में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नॉर्म है हम सब्सिडी वाला, कि हमारे पास जो एमएसपी के थ्रू जो सरकार जो वो लेती है, ग्रेन्स परचेज करती है, और उसके बाद भले ही कितना भी सरप्लस हो, वी कैन नॉट एक्सपोर्ट, है ना। तो ये चीज है। सो सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यूक्रेन एक्सपोर्ट के लिए प्रोवाइड कराता है ये डील, राइट, फ्रॉम 3 ऑफ इट्स की पोर्ट्स, यानी कि उनके 3 पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, तो उससे ये चीज जो है वो होगी। अब इन बंदरगाह के नाम कभी कभी प्रीलिम्स वगैरह में आ सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ब्लैक सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी में आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आज की डेट में कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये जितनी भी है, तो उसको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छे से देखना है। और घर पर मैप तो लगा ही लिया होगा आप लोगों ने, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का बड़ा मैप लगा लिया ना। हाँ बस बस बढ़िया है। और आपने एमपी का भी लगा लिया होगा, है ना, बढ़िया है। स्टेट पीएससी की भी तैयारी करो तो उसका मैप भी जो है वो लगाओ। तो देखो ये ब्लैक सी हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। अब ब्लैक सी के आसपास जो है वो कौन सी कंट्रीज हैं अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर कर रही है। जैसे टर्की जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही है, जॉर्जिया आपको नजर आ रही है, ये वाला पार्ट रशिया का, राइट। तो ये सब कंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, रोमानिया, बुल्गारिया, राइट। तो ये चीज है। तो ऐसे कंट्रीज के नाम भी जो है वो पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जो है वो ये फलाना कंट्री जो है वो किस सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जो भी सी न्यूज में है तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ये इनके पोर्ट्स हैं चोर्नोमोर्स्क और ओडेसा, और एक और है पिवडेनी, पिवडेनी या यूजेनी। तो ये चीज थोड़ी सी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ यानी कि प्रीलिम्स से आने से पहले ऐसी वर्ड्स पर थोड़ा सा फोकस करना है, राइट। तो ब्लैक सी पर ये पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो एम यही है कि फूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, क्योंकि सप्लाई चेन हैम्पर हो गया ना। तो इकोनॉमी का सिंपल रूल डिमांड सप्लाई का, कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो प्राइस तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। फिर ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर जेसीसी की बात करें तो डील पुट इन प्लेस अ ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो उन्होंने ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर रखा जिसमें रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। किस पर्पस के लिए? यूनाइटेड नेशन ओवरसाइट और कोऑर्डिनेशन के लिए, कि मतलब वो देखेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा डील के अकॉर्डिंग। सभी के सभी कमर्शियल शिप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर डायरेक्टली विद द जेसीसी, यानी कि सेंटर पे रजिस्टर होंगे, क्योंकि ये ट्रैक कर सके कि वही शिप को अलाउ करेंगे जो शिप रजिस्टर्ड है, राइट। और इंश्योर करेंगे अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग और सेफ पैसेज और इंस्पेक्शन की। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिप में जो है उन्होंने कुछ भेज दिया ऐसे सामान, वेपन्स वगैरह भेज दिए, और उनके लोग हैं उन्होंने वेपन्स कलेक्ट करके और वहां पर हार्श सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी। एनीवेज, तो इस डील का महत्व हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मिलियन टन जो अनाज है, ग्रेन्स जो है, उसको शिप किया गया है सिंस द इनिशिएटिव वाज कमेंस, जब से इनिशिएटिव जो है ये शुरू हुआ है।
तो तब से 9.8 मिलियन टन ग्रेन जो है वो भेजे गए हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और पीपल होर्डिंग द ग्रेन, होर्डिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होर्डिंग? जमा करना, जमाखोरी। तो जो भी लोग ग्रेन्स की जमाखोरी कर रहे हैं इन होप ऑफ, सो पीपल होर्डिंग द ग्रेन्स इन द होप ऑफ सेलिंग इट फॉर साइजेबल प्रॉफिट ओइंग टू सप्लाई क्रंच वर नाउ ऑब्लिगेटेड टू सेल, राइट। अब बेचने के लिए बाध्य जो है वो हो चुके हैं, मतलब कि अब वो आप बेच सकते हो सेफ कॉरिडोर के माध्यम से, राइट। क्योंकि काफी सारे लोगों ने यही तो करते हैं, काफी सारे लोग जब देखते हैं क्राइसिस आ गया तो कुछ लोग जो है उसको अपने पास रोक कर जो है वो रख लेते हैं। और वैसे आपको शायद पता होगा कोविड-19 के समय पर होर्डिंग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो बैन कर दी गई थी। कोई भी होर्डिंग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनीवेज, द इनिशिएटिव हैज आल्सो बीन क्रेडिटेड फॉर हैविंग मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। यस, ये इनिशिएटिव ने जो है वो काफी हेल्प करी है ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में। यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, तो वीट के को लेकर भी काफी न्यूज है वो चली थी। ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इवन मेज का, मक्का का, रेप सीड का, सनफ्लावर सीड्स का और सनफ्लावर ऑयल का पूरे दुनिया भर में, ठीक है। और ब्लैक सी के माध्यम से ये हम लोग को देखने को मिलता है कि अप्रोच करता है रशिया को, यूरोप को, राइट, ठीक है। और इसके इंपोर्टर्स हम लोग को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो